जय हिंद दोस्तों। और नॉलेज क्रांति के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमने देखबे कि खोरठा क्षेत्र में, खोरठा भाषी क्षेत्र में खोरठा व्याकरण के जो पहला पाठ हो वो है वर्ण व्यवस्था। ऐसे अगर हमने देखल जाए तो अगर ये खोरठा के वर्ण व्यवस्था पढ़े से पहले अगर हमने जेपीएससी की तैयारी करो है चाहे हमने जेएसएससी की तैयारी करो है तो एक अगर से पहले एक चैप्टर है खोरठा के उत्पत्ति और विकास, है ना। लेकिन ओकर के बाद जब व्याकरण व्याकरण के तौर पर हमने जब पढ़ो ये तो ओकर में देखो ये वर्ण व्यवस्था पहला चैप्टर है वो है आपका आकर खोरठा के व्याकरण के, है ना। तो खोरठा के व्याकरण जो पहला चैप्टर है ये चैप्टर जो है खोरठा के व्याकरण में वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सब जितना चैप्टर है वो सब जो है जेएसएससी के सिलेबस में शामिल है। चाहे वो सचिवालय के एग्जाम हो, चाहे उत्पाद के एग्जाम हो, चाहे वो दारोगा के एग्जाम हो, चाहे झारखंड पुलिस के एग्जाम हो, जितना एग्जाम है एक लैंग्वेज पेपर हमनी के पढ़े पारो ओकर में खोरठा एक लैंग्वेज पेपर है। वो लैंग्वेज पेपर के खोरठा लैंग्वेज पेपर में पहला जो चैप्टर है वर्ण व्यवस्था है। आज हमने एकरे जानबे कि खोरठा के वर्ण व्यवस्था में की तरीके वर्ण प्रयोग हो है और की तरीके विचार एकर में वर्ण विचार देवल गए है। जैसे हमनी के जितना खोरठा के विद्वान भाषी हथी, जैसे हमनी के दिनेश दिनमणि थे, गुरुजी गजाधर महतो थे, श्री बीएन होदार हथी, तो ये सब के जितना भी रचना है और जितना भी व्याकरणिक है उस सब के जो सार है वो पहल का चैप्टर जो वो है वो वर्ण व्यवस्था में हो और वही आज हमने देखे जा रही है ना। तो देखबे कि खोरठा के वर्ण व्यवस्था कैसन है। तो सबसे पहले जानो ये कि वर्ण केकरा कहल जा है। तो खोरठा चाहे कोनो भाषा के जे वर्ण है जे साड़ा है मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, खोरठा या फिर कोनो भाषा के बोले में जे ध्वनि के प्रयोग होल जा है करल जा है ओकर लिखित रूप के कहल जा है वर्ण, है ना। तो ध्वनि एकर में खोरठा के पूरा पूरा लिखा ध्वनि के लिखित रूप वर्ण है। हाँ, और वर्ण के मेल से, वर्ण जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के मेल से जे बनो है ओकरा अक्षर कहा जाए। वर्ण के मेल से की बनते है ओकरा अक्षर कहावे, कोची कहावे अक्षर। और अक्षर के सार्थक मेल से जे बनो है ओकरा हमने शब्द कहाइए, कोची कहाइए शब्द कहाइए। और शब्द के जे मेल से बनो है ओकरा हमने कहाइए आकर वाक्य, कोची कहिए वाक्य। देखा खोरठा में वाक्य के वाक्य लिखल जाए और एक फिर भाषा के निर्माण हो जाए, है ना। तो इस तरह से व्यवस्था है। पहले का कि ध्वनि मतलब साड़ा के जो हमने लिखित रूप है ओकरा वर्ण को ये और वर्ण के मेल से अक्षर बनो है और अक्षर के मेल से शब्द बनो है और शब्द के मेल से वाक्य बनो है और वाक्य के मेल से भाषा के निर्माण हो जेकर से हमने अपन विचार दोसर मने ठिन पहुंचा सके है। ठीक है, तो देखबे खोरठा में वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण जानो ये कि वर्ण दो प्रकार के हो, सब भाषा में दो प्रकार के हो, हिंदियों हो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, आपका खोरठा भी है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, इंग्लिशों में है वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो सब व्यवस्था में है। अब अगर से पहले एक चीज जानबे कि खोरठा भाषा के कौन लिपि लिखल जाए, हाँ। तो देवनागरी लिपि के प्रयोग हो एकरा लिखे में और वह देवनागरी लिपि में एकरा लिखल जाए। लेकिन देवनागरी लिपि के सब साड़ा मतलब सब अक्षर के एकर में अवतान ना है ना। तो देखो कि वर्ण जे है वर्ण केकरा कहल गेल तो वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के वर्ण कहल जाए और वर्ण दो प्रकार के हुए है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, है ना। तो पहले देख लेबे कि खोरठा में स्वर वर्ण कैसे प्रयोग है। तो खोरठा में गोटे 8 गो स्वर वर्ण के अवतान है, 8 गो स्वर वर्ण के प्रयोग करल जा है ना। तो 8 गो स्वर वर्ण जो प्रयोग करल जा है ओकर में किस तरह के व्यवस्था है एकर देख लो ये। जैसे आपका हिंदी में देखो ये कि 12-13 गो प्रयोग हो जाए, कहीं री के प्रयोग हो कहीं विसर्गा के प्रयोग हो, तो उतरे नाय करबे ओकर माने हमने 8 गो प्रयोग खोरठा में करल जीते। तो पहल का देख लो ये जैसे आ हो गले, या हो गले, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ये ओकर बाद आ जीते आय, ओ, आ, अंग और आ, है ना। ओकर बाद री भी एक जा आ जाए, री भी आ जाए।
तो एकर में देखबे कि हमनी प्रयोग केकरा केकरा करल जा है। ई हिंदियक हो गए। अब हिंदकर माझे खोरठा में सीधा सीधा कहल गेल है कि एकर प्रयोग जो है ई हो गए, ई हो गए, एकर हो गए, यहाँ हो गए, ई सब जे प्रयोग है ये सब प्रयोग नाय करल जाए, ये सब प्रयोग नाय करल जाए। करल क्या करा जाए भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 और एगो 8। तो ये 8 गो जरा गोल घेरा में जो लागल है ओकरा छोड़ा करके 8 गो जो सवर वर्ण है ओकरा प्रयोग करल जाए है ना। कोची आ या हर्षई दुर्गई हर्षहु दुर्गहु ए आय और ये आई के प्रयोग नहीं है ओ के प्रयोग। बाकी ये सब जो गोल घेरा में है ओकर बारे में ओकर अवधि में दोसर लिखल जाए है ना। अब देखो ये शुरू से कि एक प्रयोग कहाँ लेते, तो आ या के प्रयोग तो सीधे तौर पर है यहाँ पर हर्षही भी प्रयोग है, लेकिन दुर्गही जे प्रयोग हो है और दुर्गहु जे प्रयोग हो ओकर उतान कहाँ करल जाए। जैसे देखा एक उदाहरण देखब है कि हर्षही के प्रयोग कहाँ होता है। हर्षही के प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूपे है, स्वतंत्र रूपे है ना। स्वतंत्र बोले तो ये अकेले में प्रयोग हो। जैसे अगर हमरा लिखा है स्कूल है, लिखा है स्कूल, तो देखा यहाँ पर हर्षही प्रयोग कर लीजिए, लेकिन यह लिखे रहता है ई स्कूल है, ई स्कूल तो इंगित रूपे इंगित वाचक सर्वनाम भी कहल जाए। तो अगर अकेले में लिखल जीते तो दुर्गही और केकरो साथे लिखल जीते तो हर्षही के प्रयोग होते है ना। ओकरे तरी से ऊ के दुर्गहु के भी प्रयोग करल जाए। जैसे दुर्गहु के बोलल जीते तो कैसे बोलते, जैसे देखा लिखबे अगर उखीन लिखा है उखीन, तो देखा यहाँ पर ई दुर्गहु प्रयोग के लिए तो ई नाय होता है ना। लेकिन अगर लिखा रहता उ गरु, उ गरु, तो देखा स्वतंत्र रूप में दुर्गहु में, और अगर उस ककरो साथे मैसा जाए है तो हर्षहु में प्रयोग हो। तो समझ गए है कि हर्षही जो है से अकेले प्रयोग, दुर्गही हर्षही अकेले प्रयोग होते है, दुर्गहु अकेले प्रयोग होते है। ककरो साथे अगर लग जाए जैसे उखीन में तो यहाँ हर्षहु हो गए, यहाँ भी अगर ककरो साथे लग ले तो हर्षही हो गए। तो एक में ई के समझ में आ गए दुर्गही के दुर्गहु के। अब देखो स्वर वर्ण में ई जे ये है, ये जे है आई जरा बोलो ये एकर अवधि जो हुआ है सो आई के प्रयोग हुआ, कोची प्रयोग हुआ आई के। जैसे अगर हमरा लिखा है हिंदी ऐनक, ऐनक, तो खोरठ में लिखबे आ ई नक, ऐनक हो गए। ओकरे बाद में औ जे है औ, देखा औ अगर लिखे है तो औ जे है ओकरा प्रयोग होता है आ और उ। हाँ जैसे हमरा लिखे है औरत, कोची लिखे है औरत, तो औरत के प्रयोग जो होता है से होता है आ उ रत। देखा अब एकर जे हो गए होतान कोची भले कि याय जे है से आई में बदल जाए और औ जे है से औ में बदल जाए, जैसे ऐनक और औरत है ना। तो एकर में पूरा व्यवस्था हो गए। अब एकर में एक चीज और देखे कि जैसे यहाँ री के प्रयोग है, री के प्रयोग है हैं, तो री के जगह री लिखे थे। जैसे हमरा लिखे है रीन, हाँ लिखे है रीन, तो यहाँ पर लिखबे रीन। हाँ जैसे लिखे है ऋतु, तो हमने लिखबे ऋतु, तो यहाँ हो जाते ऋतु है। तो इस तरह से हमने री के बदले पूरा पूरा जो व्यंजन वर्ण के री है वो प्रयोग में कर दो। तो ये पूरे स्वर वर्ण में जो है ये इतने व्यवस्था है, कुल गोटे 8 गो। और एकर में जो यही देखबे है जैसे आ हो गए, हर्षही हो गए, हर्षहु हो गए, ए हो गए, ये सब जैसे हर्ष वर्ण है। और एक बाद आ दुर्गही जो डबल आ में है और दुर्गही है उ है, ये सब जो है वो दीर्घ वर्ण है ना। लेकिन ये जो है आई जो है वो दोनों रकम प्रयोग करल जाए, ठीक है। तो ये इतने वर्ण के व्यवस्था है, मतलब वर्ण व्यवस्था में स्वर वर्ण के इतने होता है खोरठा में। कोची कोची तो देखबे कि गोटे 8 गो प्रयोग करल जाए। 8 गो प्रयोग जब हो है तो 8 में कोची कोची वो आ हर्षही दुर्गही हर्षहु दुर्गहु ए और औ। बाकी गोल घेरा वाला जो है एकर प्रयोग ना होवे, ओकर अवधि दोसर कुछ लिखल जाए, इतने हो गए। तो ये हो गए स्वर व्यवस्था है ना। ये कोची हो गए स्वर आपका वर्ण। आप देखो व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण केकरा कहल जाए ये पहले देख लेबे। तो व्यंजन वर्ण कहल जाए जो स्वर के मेल से बनो, जो स्वर के सहायता से बनो है ना। जैसे का अगर लिखे है हमनी के तो का में प्लस एक आकार भी लागल है, मतलब आ के प्रयोग हो
क जोड़ आ तब बनो का, नहीं तो यहाँ पर हलन देवल पार। एक बाद हमने देखो कि व्यंजन वर्ण के व्यवस्था कैसे है खोरठा में। तो खोरठा में व्यंजन वर्ण के व्यवस्था जो हो है वो देख लेबै कि एकर में जैसे कॉन्सोनेंट पढ़ो ये हमनी हिंदी में और आप इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो ये व्यंजन वर्ण। तो खोरठा एकरा पहले लिखल सीख लेबै व्यंजन, व्यंजन नहीं लिखे थे, एकर बाद एकर अवजी व्यंजन लिखे थे। तो देखो व्यंजन केकरा कहल जाए, जो स्वर वर्ण के मेल से बनो है ना। तो देखो ये पहल का लाइन जैसे क ख ग घ और एकरा अंगा चाहे उमा कहा जाए। और हमने बचपन से एकरा पढ़ते आ लिए, तो वही चीज के आज हमने यहाँ देख लेबै। जैसे हमने बचपन में जो गुरु के पास गेलो ना रहिए तब हमनी के माँ का था सिखाए देवो, हमनी के माँ को करो सिखाए देवो थी। तो वह व्यवस्था हमने स्नातक में पढ़ा रही। और यहाँ से क्वेश्चन बनो है, चाहे वो सचिवालय के एग्जाम हो, चाहे दारोगा के एग्जाम हो, चाहे केकरो एग्जाम हो, अगर खोरठा भाषा तो रख लेंगे पेपर में तो तोहरा पढ़े होते नहीं। तो का एकरा बोलो थी कवर, एकरा का बोलो थी कवर। फिर बोलो च छ ज झ और यहाँ ये इया है। ओकर बाद टवर में ट ठ ड ढ और मूर्धन। ओकर बाद त थ द त थ द ध और दंत। प फ ब भ और म। अंतस्य र ल व तलेबसा मूर्धनसा। ओकर बाद धनसा ह छन जोगी छ तर और ज्ञ है। इतना शब्द के व्यवस्था, इतना अक्षर के व्यवस्था, कुल गोटे 31 गो जे है ओकर उतान है। हाँ, कुल गोटे 31 गो व्यंजन वर्ण के व्यवस्था खोरठाएं करल गेल है। तो 31 गो व्यंजन में कौन कौन प्रयोग हो, कौन कौन ना हो, ओकरे पढ़े है ना। जैसे कवर्ग में खोरठा में अंगा के प्रयोग ना है, हिंदियों में प्रयोग ना है। लेकिन चवर्ग में हमने इया के प्रयोग हिंदी में जल्दी ना करिए, लेकिन खोरठा में बहुत जगह प्रयोग हो है। जैसे तो देखे तो है कि हमने लिखा है कि दामोदर के गोदी में है, तो एक लिखबे दामोदर कोराए। तो यहाँ आय के जो प्रयोग है इया देख लो। सेकंड अंगा तो प्रयोग ना है, लेकिन चवर्ग में इया के प्रयोग ढेरे है ना। तो ओकरा कैसे देखबे से वो देखा। जैसे हमरा लिखा है कि इया, तो इया के अवजी हमनी आ लिखो है। अब एकर अवजी जैसे लिखा है हमनी के खोरठाएं, मतलब खोरठा में खोरठाएं देखा। हाँ, तो यहाँ पर इया के प्रयोग हो है, जबकि हिंदी में प्रयोग ना है। ठीक है। और बाद देखा टवर्ग में ट ठ ड ढ ना। और ये जो मूर्धन ना है एकर अवजी, हाँ, मूर्धन ना के अवजी दंत ना के प्रयोग, मतलब एकर जगह एकर प्रयोग करल जाए। इस तक यहाँ तक क्लियर है। और बाद प फ ब भ मा में माँ के कहे वा हो जाए। जैसे देखबे माँ के अवजी को जो लिखो थी कहे वा लिखो थी। और जैसे देखा था कहे हिंदिया में लिखल रहते कुमार, हाँ, लेकिन खोरठे लिखो थी कुंवार, कुंवार। हाँ, देखो माँ के अवजी को अगले वा अगले है ना। ओकर बाद पा फा में तो माँ के अवतान खत्म हो जाए। अंतस्य जे शब्द है, हाँ, एकर अवजी में हमने अगर शब्द के शुरू में कोई व्यवस्था अगर है, हाँ, अंतस्य के व्यवस्था अगर कोई शब्द के शुरू में आ जाए, हाँ, तो एकर बदले जा लिखल जाए। लेकिन उस शब्द होवे चाहे उर्दू चाहे फारसी, दोसर शब्द में नहीं। जैसे अगर हमरा लिखा है यदि, अदि लिखा है तो लिखबे जदी, कहे जोदी भी लिखो थी है ना। ओकर बाद देखा रा तो चलबे करो, खोरठे ला भी चलबे करो है। वा के जो प्रयोग है, वा के जो प्रयोग है, वा के बदले हमनी बा के प्रयोग करो ये, लेकिन शब्द के शुरू में। जैसे यहाँ पर देखा तो लिखल है खोरठा वरण, यहाँ पर जबकि होवे चाहिए वरण, लेकिन एकरा के शब्द के शुरू में वा आगले तो खोरठा में ओकरा बदलिए बा में। कहे बीच में वा लिखल जाए जबरदस्ती में, लेकिन देखा यहाँ व्यवस्था लिखे खले तो एकरो बा कर दिलिए बीच में, जबकि यहाँ दोनों तरीका से लिख सकोलिए, व्यवस्था भी और व्यवस्था भी है। तो वा के प्रयोग ऐसे है। ओकर बाद देखो
ये तो मिटाई सके है, अगर स्क्रीनशॉट लेवे है यहाँ तक तो ले सके है, तो ही ओकर आगे देखो यहाँ पर देखा। अब यहाँ तो वा के व्यवस्था हमने कर दिले हिए। अब स जे है जगह तलेब साकोथी और मूर्धन साकोथी, एकर अवजी मतलब एकर बदले जे है एक के लिखे थे ई वाला सा है, ये दोनों के अवजी ई वाला सा लिखा जाते। जैसे अगर हमने लिखे है शोषण, अगर हमने लिखे है शोषण, तो एक सीधे सीधे लिखबे शोषण, शोषण एकदम देखा। ये दोनों के बदले कोची हो गए प्रयोग हो गए दोनों सा है ना, तो यहाँ सा के प्रयोग भी खत्म हो गए दोनों। ई सा के ई दोनों सा के बदले ई सा के प्रयोग है, हा के सीधा सीधा प्रयोग है। अब आ जाइए छा में। अब देखो छा, जैसे यहाँ पर हमरा अगर लिखे है छा व्यवस्था के, जैसे यहाँ पर लिखे है छत्ती, हाँ लिखे है छत्ती, तो छा के अवजी जे है, अवजी मतलब बदले, छा के अवजी हमने लिखो ये ई वाला छा चाहे खा, चाहे का लिखो ये खा। तो छत्ती अगर लिखा है तो हमने लिखबे छत्ती, नाय तो खती, हाँ नाय तो खती। तो यहाँ छा के व्यवस्था देख लीजिए। अब तरा, तरा जे है तरा, तरा के बदले त और रा लिखल रो है। जैसे मंत्र अगर लिखे है मंत्र, तो लिखबे मंत्र, कुछ लिखबे मंत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक अपवाद है कर, जैसे लिखा है छात्र, तो यहाँ पर छात्र ना लिखबे, ये अपवाद में है ना, तरह के ऐसे प्रयोग करल जाए। अब जैसे देखो ज्ञान है, ज्ञान के यहाँ पर जो व्यवस्था है, ज्ञान के जो व्यवस्था है, जैसे ई वाला ज्ञान है तो एकरा ज्ञान लिखल जाए, कुछ लिखल जाए है ज्ञान। जैसे उदाहरण के स्वरूप में देख लेवे, जैसे हमारा लिखे कले विज्ञान, कुछ लिखे कले विज्ञान, जैसे यहाँ पर लिखे है विज्ञान, हिंदी वाला ऐसे लिखे थे, तो वा के बदली कोची कहलिए कि बाज है, तो यहाँ लिखबे बी, और ज्ञान मतलब यहाँ ज्ञान के बदले ज्ञान, ज्ञान विज्ञान है ना। तो ज्ञान ज्ञा के बदले गिया लिखल जाए, ज्ञान लिखल जाए या फिर गिया लिखल जाए। तो ये वर्ण व्यवस्था है। एक बादे वर्ण व्यवस्था में खोरठा विद्वान गुला जे थी थोड़ा सा व्याकरणिक शब्द के एक में कंक्लूड कर दिले थी, जगह मतलब जोड़ दिले थी कि उसमें जो हुआ जितना हमनी एनर्जी लगावो ये बोले में, वो आधारे कोनो जो व्यवस्था है, कोनो जो वर्ण व्यवस्था है, ओकरा कौन तरी उच्चारण करल जा है, एक व्यवस्था में हमनी देखबे एक बार। जैसे देखा अगर हमने का बोलो ये, जैसे हमने जोर पर आवाज के कितना जोर से कितना दम लगा हुआ है, ई आधारे कोनो भी वर्ण के दो आधार में बांटल गेल है। जैसे एक हुआ है अल्प प्राण, नामे सुन लेबै तो ही अल्प प्राण, अल्प अल्प प्राण, प्राण मतलब ध्वनि, मतलब जहां पर कम ध्वनि लागो है ना। जैसे देखो का बोलबे और ग बोलबे तो क और ग धीरे से बोल रहे, लेकिन खा बोलबे तो तनी दम लगावे पारो, कुछ लगावे पारो है, दम लगावे पारो है। तो ये जो पहलका कोनो भी वर्ग के ये जो पहलका और तीसरा जो अक्षर हो वो है, पहलका और तीसरा जो अक्षर हो वो है अल्प प्राण, मतलब एकर में कम ध्वनि हमनी के ताकत लागो है। और अगर पहलका दूसरका और चौथा, दूसरका और चौथा कहीं कहीं तीसरका पांचवा भी ये जो हो एक ज्यादा, जैसे का बोलिए तो कम और खा बोले तो तनी जोर से। यहाँ प्राण मतलब ध्वनि समझ, जकर में हमने जोर से बोल पा रहे है, तो तीसरका दूसरका और चौथा जो हो है ये हो है महाप्राण, ये कोची हो है महाप्राण। ये समझ गए, दो चीज समझ गए, पहलका कोची का और गा, पहलका और तीसरा जैसे अल्प प्राण सबे में चार जा टार डा, ये सब जे है सभे कोची है कि सब जो है से अल्प प्राण है, और ये जो आपका दूसरका और चौथा अक्षर जो है वो महाप्राण है ना। तो इस व्यवस्था के यहाँ तक हमने देख लिए। अब एक बादे थोड़ा सा और यहाँ पर अभी देख लो एक चीज और। अब जैसे कोनो भी अक्षर के अगर बोलल जा रहा है तो ओकर में दो व्यवस्था हो सको है। दो व्यवस्था कौन होवे वो देख लो, वही देखा देखबे कोची कि अब यहाँ पर कि कोनो अक्षर के बोले में हमनी के कंठ जे है, हमनी के जीभ जे है, वो कोची करो आपस में संघर्ष करो। जैसे हमने पढ़ लिया फिजिक्स में
जहां वहां पर धावनी निकलता है जहां पर कोई चोट पहुंचो है, चाहे कोई चीज संघर्ष कर ले, आपस में कोलाइजन कर ले, टकरा रहा है ना। तो हमनी के बोले में जिस तरीके हमनी के भाषा, हमनी के जो औजार है मुंह में जितना सिस्टम है, वो आपस में जब संघर्ष करो तो वो आधार है वर्ण के दो प्रकार से बोलल जाए। एक हो आघोष, एक हो आघोष और एक हो घोष, है ना। एक हो आघोष और एक हो घोष। अभी देखिए में आघोष कौन है और घोष कौन है, ठीक है। तो देखो पहिलका जो अक्षर दूग है, हाँ पहिलका जो अक्षर दूग है ये है आघोष, ये कोची है के आघोष, है। पहिलका जो अक्षर दूग है वो ओकरा लिखबे हमनी आघोष, और लास्ट तीन अक्षर जो हो है ओकरा लिखबे घोष, ओकरा कोची लिखबे घोष। तो एकरा भैया याद कैसे करबे हमनी, हाँ लेकिन कोनो कोनो व्यवस्था में जैसे पर यहाँ पर या देखा, ओकर बाद तो अंतस्य या देखा, यहाँ पर ना के उतान हो है, तो एकर में आपका अनुनासिक भी बोलल जाए। तो ये तीन कहे कहे सभे में नहीं होता है, जैसे एकर में सब हो है, एकर में सब हो है तीन अक्षर बाद वाला, लेकिन देखा इया जो है यहाँ पे अनुनासिक हो जाता है, एकर में दो। तो सिंपल सा समझा कि पहल का दो अक्षर जो है आघोष और बाद वाला दो अक्षर जो है से घोष। एकर कैसे देखबे शॉर्ट ट्रिक में देखा, एकरा याद रखबे ये जी, हाँ आघोष, और लास्ट वाला रखबे जीवो गो घोष, हाँ ए जी और जीवो घोष। तो पहल का दो अक्षर आघोष और लास्ट वाला दो अक्षर घोष। इतना जाने के ये सब व्यवस्था कहां पर हो जाए है, ये अपने कहे देखबे व्याकरण में कि घोषीकरण और अघोषीकरण। हाँ ये देखा जैसे कोई चीज हो है कि गुलाब हिंदी में हो, लेकिन खोरठा में पढ़ा जाए गुलाब, हाँ वो हिंदी में किताब और खोरठा में पढ़ा जाए किताब, है ना। तो ये व्यवस्था थोड़ा सा उच्च वार्निंग है, और ये व्यवस्था जैसे सीजीएल वगैरह में पूछ सको है, लेकिन उत्पाद सिपाही 10th लेवल 12th लेवल में व्यवस्था नहीं है ना। तो अब पूरा वर्ण व्यवस्था के एक बार देख लीजिए यहाँ तक। अब इस सबके बावजी में जो लिखा है वो बता दिया हमने तो इनके। तो एकर में एक चीज आप देख लो, ये फिर से रिवीजन की खोरठा में वर्ण व्यवस्था ककरा कहल जाए, तो जो भाषा में जो ध्वनि है ओकर लिखित रूप के वर्ण कहल जाए। वर्ण के सार्थक मेल से जो बनो है ओकरा अक्षर कहल जाए। अक्षर के जो सार्थक मेल से बनो है ओकरा हमनी बोलो ये शब्द, और शब्द के सार्थक मेल से बने वाला चीज के वाक्य बनो है। वाक्य हो यार वाक्य से बनो है भाषा, जकर से हमनी अपन विचार प्रकट करो। ये भाषा दो रकम तीन रकम हो सको है, लिखित मौखिक और इंगित। जैसे व्हाट्सएप में तो इन चैट करे थे तो हंसे है तो मुंह ऐसे हंस के भेज देवे थे इमोजी जकरा को, तो ओकरा इंगित भाषा बोलल जाए। तो सवर फिर वर्ण के देखो ये खोरठा में दो वर्ण हुए, एक हो सवर वर्ण और एक हो व्यंजन वर्ण। खोरठा में सवर वर्ण जो है 8 गो प्रयोग करल जाए है, और व्यंजन वर्ण 31 गो प्रयोग करल जाए है। 4 गो जो है खोरठा के अपन वर्ण है, वो कौन कौन है, जैसे देखो खोरठा पूछते खोरठा के अपन वर्ण कौन है के अपन वर्ण, तो देखो म न ल और र, हाँ तो इस तरह के जो 4 गो है खोरठा के अपन वर्ण है के। एकरा महाप्राणिक वर्ण कहल जाए। जैसे लिखा के हमनी के लुल्हा, लुल्हा देखा तो ये आधा ला ना समझिए पूरा, हाँ जैसे लिखा के खेरहा, तो खेरा के ऊपर हा के ऊपर रा है। तो ये सब 4 गो अक्षर खोरठा में अपन महाप्राणिक वर्ण लगई है। तो यही तो वर्ण व्यवस्था हल है। और तो इनके आगू चैप्टर ऐसे लोड करते जीवे यूट्यूब में एकदम वर्ण, फिर शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, कारक, समास, अलंकार जितना है एकदम सब फ्री पढ़त तो है ना। और ये सबके टेस्ट भी है, तो इनके लिंक दे देवल जीते टेलीग्राम ने, तो व्हाट्सएप के एक नंबर दे देवे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ओकर में सब जुड़ जी है। और वहां तो इनके अभियो टेस्ट भेल है, आजो टेस्ट भेल है। तो जितना है एकदम व्याकरण के फ्री टेस्ट लिखो ऑनलाइन, वो भी उतना कुछ ना कर, जहां बैठल वहां टेस्ट दे दा। जैसे सबमिट करबे वैसे तो इनके वहां पर रिजल्ट दिखा देते, केते रैंक केलर केते तो हर नंबर लान ले है सब। तो उतना भाग दौड़ करे ना है, एकदम ई चैनल पर एकदम सब व्यवस्था करल है कर्मागत। फिर तो इनके अभी चलो रहे, अभी खोरठा के उत्पाद सिपाही के एकदम 400-500 रुपये में पूरा मटेरियल सब फ्री। फिर सचिवालय के जैसे सब लोकगीत वगैरह सब पीडीएफ बना ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ले, कहे भाग दौड़ करना 300-400 रुपये में बोरा भर के नोट्स दबे तो इनके ये सब यूट्यूब जितना बोल ले तू सब कुछ ना एकदम कहे जाए ना तो
एकदम चैनल के फॉलो करा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आइए तेरे पढ़ते एकदम बिंदास होकर के एकदम। तो इस चैनल में फिर से तो इनके एक बार हमने बोलो ये कि लगल रहा, शेयर करो, पढ़ा और जहां पर गलती हो वो है बतावा, है ना। कहा कि हमनियो जो है से एकदम विधि व्यवस्था में लगल है, तोहनिया खातिर इतना चीज करो ये। तो फिर से जोहार रहते झारखंडी। और एक चीज जान लग है कि 1932 के खतियान लेके रह, है ना। जय झारखंड, जोहार झारखंड।